प्रश्न 3.1 का तीसरा सवाल है यह। अनुपातों A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या संगत। हमें इस तरह से अनुपात में बता करके हमें बताना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो देखिए हम कैसे जानेंगे कौन संगत कहलाता है और कौन असंगत कहलाता है। इसके लिए देखिए फॉर्मूला है A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहे तो कहलाता है संगत। ठीक है, यदि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 हो जाए तो उसको बोलेंगे असंगत। तीसरा है A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हो तो उसको बोलते हैं आश्रित संगत। मतलब यह संगत ही होता है लेकिन कहलाता है आश्रित संगत। तो आइए शुरू करते हैं। जो सवाल दिया है 3x प्लस 2 है, जो बराबर को उस तरफ है इस तरफ लाने का 0 लगाएंगे। माइनस में 5 इक्वल टू 0, इसको हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम इसे A1 बटा A2 B1 बटा B2 के रूप में तुलना करेंगे। जैसे में देखिए फर्स्ट वाला हो जाएगा A1 3 B1 2 C1 बराबर माइनस में 5। नीचे वाला हम मानते हैं A2 2 B2 माइनस में 3 और C2 हो जाएगा माइनस में 7। तो जब हम इसे अनुपात में तुलना करेंगे देखिए A1 बटा A2 बराबर 3 बटा 2 और B1 बटा B2 बराबर हो जाएगा 2 बटा माइनस में 3 और C1 बटा C2 हो जाएगा माइनस 5 बटा माइनस में 7, तो माइनस माइनस प्लस। देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, यह संगत। ठीक है, इस तरह बना रहे हम सभी में फर्स्ट वाला मान के देखिए फर्स्ट समीकरण के A1 B1 C1 और सेकेंड वाला को A2 B2 और C2 मानते हैं। ठीक ना, इस तरह से हम चलते हैं दूसरा सवाल बनाएंगे इसका। दूसरा सवाल है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है, इसको देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सभी को एक तरफ करके 0 लगाएंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको करेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इससे भी हमें A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 डायरेक्ट इसको लिखते हैं हम। A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा आपका 2 बटा 4, कटेगा तो हो जाएगा 1 बटा 2। B1 बटा B2 माइनस में 3 माइनस में 6 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 3 बना के 6, ये भी हो गया 1 बटा 2। C1 बटा C2 पे चलेंगे माइनस में 8 बटा माइनस में 9 माइनस माइनस प्लस उन्हें बच गया आपका 8 बटा 9। तो देखिए दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, इसको क्या लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, इसको बोलेंगे असंगत। ठीक है, अब इसका हम तीसरा सवाल बनाएंगे। तीसरा सवाल जो है 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। चलिए सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। समीकरण का 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा जी 6। 2 से 3 बार में 3 तरीके 9x, 2 बार में 5 गुना के 10y इक्वल टू 7। इसके नीचे 1 मान करके यदि हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा कि 9x प्लस 10y और 7 छक 42।
इसको भी कर दिया जाए 9x प्लस 10y माइनस में 42 इक्वल टू 0। और इसका हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 14 जो है, तो इसको हो जाएगा माइनस में 14 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब हम चलेंगे a1/a2 पे, a1/a2 बराबर 9/9 कट करके हो जाएगा 1। अब हो जाएगा b1/b2, एक है 10 माइनस 10 बराबर माइनस में 1, और c1/c2 माइनस में 42 माइनस में 14, माइनस माइनस प्लस 14 के 42। तो यह कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के संगत है। अब इसका हम चौथा सवाल बनाएंगे। फाइव एक्स माइनस 3y इक्वल टू 11, 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस में 22। सभी को हम इसको एक तरफ करेंगे, हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसका हो जाएगा 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। a1/a2 पे इसको लेंगे तो क्या होगा जी 5/10 1/2। इसका है b1/b2 लेंगे माइनस में 3/6 तो माइनस में 1/2। अब लेना है c1/c2 माइनस में 11/22 कट करके माइनस में 1/2। यह भी कोई किसी के बराबर नहीं है, इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब कि संगत है। 50वां सवाल। देखिए सर, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या है जी माइनस में 10, यहाँ पे हो जाएगा -10 तो माइनस में 1/2। देखिए तीनों एक दूसरे क्या हो जाएगा फिर बराबर, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों एक दूसरे के बराबर है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, माइनस छूट गया था, यहाँ पे माइनस लगाया तो तीनों एक दूसरे के बराबर हो गया, इसलिए भी क्या है संगत है, आश्रित संगत है। 50वां सवाल हम बना रहे हैं। 50वां सवाल है कि 4/3x प्लस 2y 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसके बाद देखिए नीचे एक मान के एलसीएम में हम लेते हैं इसका, तो 3 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, या एलसीएम नहीं भी लेते हैं इसमें, डायरेक्ट चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। a1/a2 बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक है, इसका हो जाएगा 4/3 गुना 1/2 2 4, तो बचेगा 2/3। b1/b2 आ जाते हैं, तो क्या है b1/b2 2/3 2/3 निकल देगा, छूट जाएगा। c1/c2 आ जाएंगे माइनस में 8 बट्टा माइनस में 12 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 4 दिया 12, इसका भी है 2/3। देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर हो गया।
इस तरह से तीसरा हम पांचों सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है।